जय श्री राम। 18वें अध्याय का 5वां श्लोक। तो त्याग का तत्व सुनने के लिए अर्जुन को सावधान करके अब भगवान उस त्याग का स्वरूप बतलाने के लिए 2 श्लोकों में शास्त्र विहित शुभ कर्मों को करने के विषय में अपना निश्चय बतलाते हैं। श्लोक संख्या 5। यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। अर्थात यज्ञ, दान और तपरूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं हैं, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य हैं, क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। प्रश्न है, यज्ञ, दान, तप रूप कर्म त्यागने के योग्य नहीं है बल्कि अवश्य कर्तव्य हैं। इस कथन का क्या भाव है? इस कथन से भगवान ने शास्त्र विहित कर्मों की अवश्य कर्तव्यता का प्रतिपादन किया। अभिप्राय यह है कि शास्त्रों में अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार जिसके लिए जिस कर्म का विधान है, जिसको जिस समय जिस प्रकार यज्ञ करने के लिए, दान देने के लिए और तप करने के लिए कहा गया है, उसे उसका त्याग नहीं करना चाहिए। यानी शास्त्र आज्ञा की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के त्याग से किसी प्रकार का लाभ होना तो दूर, उल्टा प्रत्यवाय होता है। इसलिए इन कर्मों का अनुष्ठान मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। इनका अनुष्ठान किस भाव से करना चाहिए, यह बात अगले श्लोक में बतलाई गई है। प्रश्न है, मनीषिणाम पद किन मनुष्यों का वाचक है तथा यज्ञ, दान, तप ये सभी कर्म उनको पवित्र करने वाले हैं। इस कथन का क्या भाव है? तो वर्णाश्रम के अनुसार जिसके लिए जो कर्तव्य कर्म बतलाए हैं, उन शास्त्र विहित कर्मों का शास्त्र विधि के अनुसार अंग उपांग सहित निष्काम भाव से भली भांति अनुष्ठान करने वाले बुद्धिमान मुमुक्षु पुरुषों का वाचक यहाँ मनीषिणाम है। मुमुक्ष अर्थात मोक्ष की इच्छा वाले, उनके द्वारा किए जाने वाले यज्ञ, दान, तप रूप सभी कर्म बंधन कारक नहीं हैं, बल्कि उनके अंतःकरण को पवित्र करने वाले हैं। अतएव मनुष्य को निष्काम भाव से यज्ञ, दान, तपरूप कर्मों का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। यह भाव दिखलाने के लिए यहाँ यह बात कही गई है कि यज्ञ, दान और तपरूप कर्म मनीषी पुत्रों को पवित्र करने वाले हैं। श्लोक संख्या 6। एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितम मुत्तमम्। इसलिए हे पार्थ, इन यज्ञ, दान, तपरूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। प्रश्न है कि एतानी पद किन कर्मों का वाचक है तथा यहाँ तू और अपि इन अवयव पदों के प्रयोग का क्या भाव है? तू का शाब्दिक अर्थ है तथा और अपि का अर्थ है भी। एतानी अर्थात एतानी पद यहाँ यज्ञ, दान और तपरूप कर्मों का वाचक है। उसके साथ तू और अपि इन दोनों अवयव पदों का प्रयोग करके उनके सिवा अर्थात यज्ञ, दान और तप इन कर्मों के अलावा माता पिता, गुरुजनों की सेवा, वर्णाश्रम अनुसार जीविका निर्वाह के कर्म, शरीर संबंधी खान पान आदि जितने भी शास्त्र विहित कर्म हैं, उन सब का समाहार किया गया। प्रश्न है कि इन सब कर्मों को आसक्ति और फल का त्याग करके करना चाहिए। इस कथन का क्या भाव है? इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों का अनुष्ठान उनमें ममता और आसक्ति का सर्वथा त्याग करके तथा उनसे प्राप्त होने वाले इस लोक और परलोक के भोग रूप फल में भी आसक्ति और कामना का सर्वथा त्याग करके
करना चाहिए। इससे यह भाव भी समझ लेना चाहिए कि मुमुक्षु पुरुष को काम्य कर्म और निषिद्ध कर्मों का आचरण नहीं करना चाहिए। प्रश्न है कि यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है, इस कथन का क्या भाव है तथा पहले जो विद्वानों के मत बतलाए थे उनकी अपेक्षा भगवान के मत में क्या विशेषता है। उत्तर है कि यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि मेरे मत से इसी का नाम त्याग है, क्योंकि इस प्रकार कर्म करने वाला मनुष्य समस्त कर्म बंधनों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त हो जाता है। कर्मों से उसका कुछ भी संबंध नहीं रहता। ऊपर विद्वानों के मत अनुसार जो त्याग और संन्यास के लक्षण बतलाए गए हैं वे पूर्ण नहीं हैं, क्योंकि केवल काम्य कर्मों का स्वरूप से त्याग कर देने पर भी अन्य नित्य नैमित्तिक कर्मों में उनके फल में मनुष्य की ममता, आसक्ति और कामना रहने से वे बंधन के हेतु बन जाते हैं। सब कर्मों के फल की इच्छा का त्याग कर देने पर भी उन कर्मों में ममता और आसक्ति रह जाने से वे बंधन कारक हो सकते हैं। अहमता, ममता, आसक्ति और कामना का त्याग किए बिना यदि समस्त कर्मों को दोषयुक्त समझकर कर्तव्य कर्मों का भी स्वरूप से त्याग कर दिया जाए तो मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा करने पर वह विहित कर्म के त्याग रूप प्रत्यवाय का भागी होता है। अर्थात जो उसका कर्तव्य है उसे नहीं करेगा तो अपराध बनेगा। इसी प्रकार यज्ञ, दान, तपरूप कर्मों को करते रहने पर भी यदि उनमें आसक्ति और फल की कामना का त्याग न किया जाए तो वे बंधन के कारण बन जाते हैं। जो काम में शुभ कर्म है यज्ञ, दान और तप, किंतु उनमें फल की इच्छा ना हो, आसक्ति ना हो, तभी वे बंधन के कारण नहीं बनेंगे। इसलिए उन विद्वानों के बतलाए हुए लक्षणों वाले संन्यास और त्याग से मनुष्य कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त नहीं हो सकता। और भगवान के कथन अनुसार समस्त कर्मों में ममता, आसक्ति, फल का त्याग कर देना ही पूर्ण त्याग है। इसके करने से कर्म बंधन का सर्वथा नाश हो जाता है, क्योंकि कर्म स्वरूपतः बंधन कारक नहीं है। कोई भी कर्म आप करें वह अपने आप में बंधन कारक नहीं है, उसके साथ जो जुड़ा हुआ भाव है, आसक्ति है, फल पाने की इच्छा है, वह उसे बंधन कारक बनाता है। और यही भगवान के मत की विशेषता है। श्लोक संख्या 7 से आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।